हेलो फ्रेंड, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। कुछ ऐसे टिप्स मैं आप सब लोगों को बताने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, मैं वही बता रही हूँ जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, थोड़ा बहुत सुना है, जाना है, समझा है। वही एक्सपीरियंस मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप भी उन चीज़ों को सीखें और आगे भी सिखाएं। मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट 20 ईयर ओल्ड और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो भी सीख रही हूँ तो मैं दूसरों को शेयर करूँ और आप भी अपनी जो भी चीज़ सीख रहे हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज के हिसाब से जो भी लोगों की मदद हो सके तो लोगों की मदद ज़रूर किया करें। तो टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें अपनी 20 ईयर में इग्नोर करनी है। देखिए, ये जो वक्त होता है ना हमारे 20 एज का या 15 एज का, इसमें हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सही भी कर सकते हैं और ख़राब भी कर सकते हैं। अपने आप को सही भी कर सकते हैं और ख़राब भी कर सकते हैं। ये वक्त है जिसमें हम अपनी 13 की एज में रिग्रेट भी कर सकते हैं और शुक्र भी अदा कर सकते हैं कि शुक्र के हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। टाइम एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एक ऐसी नेमत है जो अगर हम उसे बेकदरी करेंगे तो वो हमारी भी कदर नहीं करेगा और बाद में हम उसको जाकर रिग्रेट करेंगे। हम स्कूल में बहुत कुछ सीखते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं बताई जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें एक्चुअली में अपनी लाइफ में अपनी गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिज़नेस या जॉब कैसे करना है, अपनी लाइफ के स्ट्रगल को कैसे फेस करना है, एक्चुअल में ज़िंदगी हमें कैसे गुजारनी है, वो तरीका जो हमें सीखना है वो तरीका हम सीख ही नहीं पाते। तो कोई बात नहीं, हम अपने वो तरीका हम खुद ही सीखते हैं और ये जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल इग्नोर करनी है, वो क्या चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरत को रोक देती हैं और क्या चीज़ें टॉक्सिक हैं, किन चीज़ों की वजह से हमें डिप्रेशन हो रहा है। सबसे पहली चीज़ देखिए कि हमने बात करी कि हमें अपनी ज़िंदगी में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब हमें देखना है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है। हम ये सोचते हैं कि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त है और हम किसी भी उन चीज़ में टाइम नहीं लगाते हैं जो एक्चुअली में हमारे लिए फ़ायदेमंद होने वाली है, हमें कुछ देने वाली है। देखिए, ये हाई टाइम होता है कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखनी है, ख़ुद की हेल्थ के लिए भी। और उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, तो वो क्या होता है, हमारा इन्वॉल्वमेंट, हमारे आसपास के लोग और हम क्या खुद के साथ कर रहे हैं, क्या हमारा लाइफ स्टाइल है। ये चीज़ें हमें बताएंगे कि हम आगे जाकर कितना ग्रो करते हैं। अगर आपको ये पता है कि आपका गोल्स क्लियर है और आपकी नीयत साफ़ है, आपका कनेक्शन अल्लाह से और जो भी कोई अलग रिलीजन का भी हो, ये वीडियो देख रहा है, उसके जो भी गॉड हैं, जो उनसे कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान है। यही ऐसा टाइम होता है जिसमें हम कुछ चीज़ों पर कंट्रोल नहीं करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को सही नहीं करते हैं, गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो हमारे आगे का सारा टाइम जो होता है वो वेस्ट हो जाता है और हम आगे जाकर रिग्रेट करते हैं। यही हमारी क्या होती है, यंग एज होती है, हम सोचते हैं कि हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, हमें इसमें एंजॉय करना चाहिए, अभी हमारी एज ही क्या हुई है। बट आप इस एज में बन गए तो बन गए। सबसे पहली चीज़ जो मैंने कहा कि हमारे आसपास की चीज़ें देखनी है कि हमें किस तरह के दोस्तों में उठ बैठ रहे हैं। जी हाँ, हमारा दोस्त, हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारी ग्रोथ के लिए। आप देखिए कि आप जिन महफ़िलों में बैठते हैं तो उन महफ़िलों में किन टॉपिक पर डिस्कशन होता है, कि क्या कुछ भी ऐसा होता है जो ग़िरोत के बारे में हो, जो गॉड के बारे में हो, जो कुछ भी ऐसा डिस्कस होता हो
कि सिर्फ हंसी मजाक घूमना बस ये ही हो, तो ये दोस्ती नहीं है। असली दोस्ती क्या होती है? असली दोस्ती वो होती है जो आपको अच्छाई की तरफ लेकर जाए, आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाए, आपको बुराई से बचाए। और जहाँ आप सिर्फ बुराई की तरफ ही खिसते चले जा रहे हैं और बर्बाद हुए जा रहे हैं, तो वो दोस्ती नहीं है। वो कुछ टाइम की चीज़ें होती हैं और उस पर भी हम रिग्रेट करते हैं। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि हम अपनी दोस्त और अपने पार्टनर्स जो हमारे आस पास रहते हैं वो कौन चूज़ कर रहे हैं, कैसे चूज़ कर रहे हैं, वो देखें और बहुत दिमाग से देखें। और सेकंड थिंग इज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, यानी कि सेकंड थिंग इज़ अपनी हेल्थ का ख्याल ना रखना। ये हमारी हेल्थ जो है बहुत बड़ी नेमत है, सेहत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेहत है तो सब कुछ है। कितने ऐसे लोग हैं जो ख्वाहिश करते हैं कि या अल्लाह हमारी आंखें ठीक हो जाएं, हमारे हाथ ठीक हों, हमारे पैर ठीक हों, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के पास सब कुछ है। आप सब लोग ये देख पा रहे हैं, कुछ भी नहीं है तो हमारे पास फिर भी बहुत कुछ होता है। तो हमें हमेशा उस चीज़ों के लिए थैंकफुल हैं ये कैसे दिखाएंगे? हम उन चीज़ों का कैसे शुक्रगुज़ार हैं? हम अपने रब को कैसे दिखाएंगे? उनका ध्यान रख कर, राइट, उनका सही यूटिलाइज़ करके। अगर हम अपने वक्त का, अपनी सेहत का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो हमारा भी वक्त पर साथ नहीं देगा। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करना, और उसी चीज़ में एक चीज़ आती है रात में सही टाइम पर सोना और जल्दी उठना। ये सब हम सब जानते हैं कि हमारी बरकतों के लिए भी हमें अपने वक्त में बरकत चाहिए। कहते हैं ना कि वक्त जो होता है बहुत जल्दी भागता जा रहा है, उसमें बरकत ही नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि हम वक्त का कदर ही नहीं करते। रात जो सोने के लिए बनाई है हम उसमें सोते नहीं हैं, हम फ़ोन देखते रहते हैं, अभी रख देंगे, बट कुछ नहीं होता है। पूरी रात ऐसी निकल जाती है। उसमें गलती क्या होती है कि जो हमारी फजर होती है वो निकल जाती है, हम नमाज नहीं पढ़ते। देखें, अगर आपको अपनी लाइफ में, इस दुनिया में कुछ चेंज करना है तो आपको अपने वक्त की कदर करनी होगी, राइट। हम सबको एक अच्छा इंसान बनना है तो आपको ठीक होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी हम सब लोगों को नहीं पता है, हमें समझ नहीं आता है कि हमें सिर्फ हमारी बॉडी का ख्याल रखना काफ़ी नहीं होता है। खुश रहना और इन्जॉय करना, असल में जो हमारी रूह जो है वो खुश नहीं होगी तो हम जब तक खुश नहीं रहेंगे हमारी ज़िंदगी में सुकून ही नहीं होगा। तो हम जाहिर है कि हम मेंटली ठीक हों। लोगों के पास इतनी दौलत होती है कि उनके पास सुकून नहीं होता है, तो उनके पास वो रूह की खुशी नहीं होती है, सुकून की चीज़ें नहीं होती हैं, और इन चीज़ों में सुकून नहीं होता है। सिर्फ़ एक वक्त की खुशी होती है जो हमें लग रही होती है और कुछ भी नहीं। अच्छा, तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम सब में होगी इंशाल्लाह ताला। हम कहते हैं कि कल से शुरू करेंगे, चाहे वो डाइट को लेकर हो, वो किसी काम को लेकर हो और पढ़ाई को लेकर हो। हम सब में रहता है कि कल से स्टार्ट करेंगे या मंडे पर डालना। ये सबसे बड़ी नाकामयाबी की निशानी है कि हम हर चीज़ को एक्शन में नहीं लेते। बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, ये करना है, वो करना है, बट हम कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं। कल कभी किसी का आया ही नहीं है। जो हमें करना है वो आज से ही करना है और अभी से करना है इंशाल्लाह ताला। अगर हमें छोटा सा कोई भी एक्शन करना है तो वो अभी से करना है, आज ही करना है, कल पर नहीं डालना है। और ये वाला जो है हमें इसे इग्नोर करना है। और जो नेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लाइफ में कुछ भी नया ट्राई करते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो अपने बिज़नेस को लेकर हो, अपने करियर को लेकर हो या अपने लाइफ स्टाइल को लेकर हो। अगर हम उसमें एकदम ठीक नहीं होते तो हम उसमें या सक्सेस नहीं होती तो हम टूट जाते हैं, एकदम हार मान लेते हैं और हम सोचते हैं हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और बट जब तक ज़िंदगी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमें चांस देना चाहिए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचेंगे, ये मैटर नहीं करता है। आप की सांसें जब तक हैं आपके पास चांसेस है।
और आपको नहीं पता जिस वक्त हम गिव अप कर रहे होते हैं या करने वाले होते हैं उस वक्त हम अपनी मंजिल के कितने ज़्यादा करीब होते हैं, हमें नहीं पता। तो गिव अप को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। बार बार हमें गिर कर उठना है, वही कामयाबी की निशानी है। गिर कर अपने आप को बिल्कुल कॉर्नर में नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं करना है। और क्योंकि हमें अपने लिए भी जीना है और अपनी फैमिली के लिए भी जीना है, अपनों के लिए भी जीना है और लोगों के लिए बहुत कुछ करना, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। तो उसके लिए गिरना, बार बार हारना, फेल होना, इट्स ओके, इट आर नॉर्मल, सबके साथ होता है। ऐसी बहुत सी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, कितने फेलियर होने के बाद इतने बड़े और इतने कामयाब इंसान बने हैं, ये इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट, या हम अपने आप में खुद से प्यार नहीं करते, खुद पर हमें अपने आप पर सेल्फ डाउट है कि हमें कुछ कमी है, हम नहीं कर सकते हैं या हमसे नहीं होगा। खुद पर ना जैसे कि हम पर अपने आप पर भरोसा ही नहीं होता है कि हम नहीं कर सकते, हम ये कैसे कर सकते हैं। तो आपका खुद पर ही भरोसा नहीं है और ख़ुद में ही आप इतने डाउटफुल हैं, तो आप पर लोग कैसे यकीन करेंगे, लोग आपसे प्यार कैसे करेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपको दुनिया कि आपके पीछे दुनिया भागे, तो ट्रस्ट में कि आप अपने आप से प्यार करना सीखें। आप ये ना सोचें कि ये मैं नहीं कर सकता, फिर ये देखें कि ये दुनिया आखिरत भी जो हमारी मरने के बाद की ज़िंदगी वो कैसे हमारी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान देना है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना है। फर्स्ट में ये जो हमारी 20s की एज है, 13 की एज है, 14 की एज है, जो भी लाइफ है हमारी बहुत बहुत सुकून वाली हो जाएगी इंशाल्लाह।